रोहित की इंडिया की गंभीर हार। जी हाँ, ये पहला मुकाबला मतलब पहला मौका है जब गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया हारी है और 208 पे ऑल आउट हो गई। 97 पे जीरो थे ये। इसका मतलब ये कि आपके विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखरे हैं। इसीलिए मैंने कहा द ग्रेट इंडियन कोलैप्स। जी हाँ, आपने ग्रेट इंडियन सर्कस सुना होगा, लेकिन जिस तरीके से बॉल ने दिखाई ना हरकत, उस हिसाब से तो सर्कस ही दिखाया टीम इंडिया के बैट्समैन ने। 10 में से 5 बल्लेबाज ऐसे थे जो LBW आउट हुए हैं। और यार कमाल की तारीफ, मतलब रिकॉर्ड क्या बात करोगे आप क्या किस चीज़ के बारे में बात करोगे कि 1997 के बाद ये पहला मौका है जब टीम इंडिया श्रीलंका के अंदर श्रीलंका के खिलाफ बायलैटरल सीरीज नहीं जीत पाएगी। अगर आप अगला मुकाबला जीत भी जाते हैं तो भी ये सीरीज ड्रॉ होगी। मतलब 1997 11 लगातार जीते थे हम। उसके बाद अब ये पहला मुकाबला नहीं, एक कॉन्जिक्यूटिव जो स्ट्रीक थी वो टूट गई है और स्ट्रीक टूटना हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तीसरा मौका था जब टीम इंडिया के 5 बल्लेबाज LBW आउट हुए हों। LBW 5 बल्लेबाज पिछले ODI में हुए थे, इस बार ODI में हुए लगातार 2 ODI 2, और उससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में 2014 में हुए थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि टीम इंडिया की हालत कितनी खराब रही थी। अगर आप स्कोर कार्ड पर नजर डालोगे आपकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि 240 टीम इंडिया 8 नंबर तक बैटिंग होने के बावजूद नहीं चेस कर पाए। तो वाकई में आप सवाल उठाएंगे, आप क्वेश्चन खड़े करेंगे, आप कहेंगे दिन बिल्कुल भी नहीं था। और वेंडरसे यार क्या कमाल का, मतलब क्या कमाल की बॉलिंग, 6 विकेट चटकाए जेफरी वेंडरसे प्लेयर ऑफ द मैच बने। लेकिन उससे भी खतरनाक चीज कि भैया मुश्ताक अहमद के बाद दूसरे बल्ले रिस्ट स्पिनर है जिसने की टीम इंडिया के खिलाफ पंजा जड़ा, मतलब 5 विकेट चटकाए। और मुथैया मुरलीधरन से सिर्फ 1 विकेट पीछे रह गए। 7 विकेट मुथैया मुरलीधरन ने निकाले थे, जिंदा मेंडिस ने 6 निकाले थे। आप जेफरी एंडरसन ने भी 6 निकाले, तो रिकॉर्ड की बराबरी हुई है, टूटते टूटते बच गया। इसके अलावा रिकॉर्ड्स की बात करूंगा क्योंकि स्कोर कार्ड में तो कुछ खास है नहीं। अगर विकेट की बात करें, स्पिन के खिलाफ हमने जो गवाए वो पिछले 2 ODI में तीसरा और चौथा सबसे बड़ा था। 10 के 10 विकेट श्रीलंका के अगेंस्ट कोलंबो में हमने 2023 में गवाए थे। तब यही दुनित वली लागे वगैरह यही थे, स्पिनर्स ही थे, एशिया कप के अंदर हावी हो गए थे। फिर 9 विकेट अगेन कोलंबो में, फिर 1997 में गवाए थे। 23 और 1997 के बाद अब 2024 अगेन कोलंबो का मैदान, फिर वही पहला ODI 9 विकेट वहां पे स्पिन के अगेंस्ट गए थे। आज दूसरा ODI यहां पर भी 9 विकेट हमारे गए, यानी कि चारों के चारों श्रीलंका के खिलाफ और कोलंबो में आए हैं। इसका मतलब दोस्त कोलंबो का मैदान हमें तो सूट नहीं कर रहा है। सक्सेसफुली डिफेंड किया जाने की बात करें अगर इंडिया के अगेंस्ट 2011 के बाद यानी कि करीब 13 साल में तो 190 वेस्ट इंडीज ने डिफेंड किया था, 240 न्यूजीलैंड ने मैनचेस्टर में डिफेंड किया था और 241 अब श्रीलंका ने डिफेंड किया, यानी कि तीसरा सबसे छोटा, मतलब आप कह सकते हो। खैर अब बात करते हैं, मैंने वही कहा जेफरी एंडरसन की, तो फिर जेफरी वेंडरसन, अब बात करते हैं जेफरी वेंडरसन की अगेन। तो फिर 7 विकेट 30 रन देके मुथैया मुरलीधरन ने सन 2000 में शारजाह में इंडिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड बनाया था। और सबसे बेस्ट दूसरे नंबर पे अजंता मेंडिस, मैंने कहा था ना, कराची 2008 6 विकेट लिए थे महज 13 रन देके। ये तो ODI में बस कमाल की बॉलिंग फिगर थी। फिर अब 6 विकेट 33 रन देके वेंडरसन ने कमाल कर दिखाया है। और मैंने कहा था ना, मुश्ताक अहमद के बाद दूसरे रिस्ट स्पिनर जिन्होंने काम करके दिखाया। इसके अलावा टीम इंडिया की अगर बात करूं तो सिर्फ रोहित और गिल की एक वो पारी थी जो हमें थोड़ी सी अच्छी लगी, जो थोड़ी सी हमें समझ में आई, वरना श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो के अंदर हमारी हालत खराब ही रही। आप देखेंगे तो 75 पे 0 हम पिछले मैच में थे, 230 पे ऑल आउट हो गए। आज 97 पे 0 थे। गिल और रोहित ने एक कमाल की ओपनिंग पार्टनरशिप दी, अगेन 208 पर हम ऑल आउट हो गए। इसकी वजह की बात क्या ही करूं, हमारे विकेट देखो आप, 97 पे पहला गिरा, 116 पे दूसरा शुभमन गिल आउट हुए, फिर शिवम दुबे अगेन 116 पे गए, 123 पे विराट कोहली चले गए, 133 पे श्रेयस अय्यर, 147 पे KL राहुल, अक्षर पटेल 185 पे, 190 पे वॉशिंगटन सुंदर, 201 पे मोहम्मद सिराज और 208 पे अर्शदीप सिंह। इनका भी खाता सिमट गया और टीम इंडिया ये मैच नहीं बल्कि एक कॉन्जिक्यूटिव सीरीज हारी। 32 रन से ये मुकाबला हम हार गए, 208 पे ऑल आउट हो गए। क्या बात करोगे यार, क्या ही बात करोगे। इंडिया की बॉलिंग डिपार्टमेंट से बात करूं तो वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव, इन दोनों ने बहुत शानदार गेंदबाजी की। बाकी अर्शदीप सिराज से जो उम्मीद श्रीलंका के अगेंस्ट की जा रही थी वो नहीं निकल के आया अभी। हालांकि शिवम दुबे से 2 ओवर डलवाए, रोहित शर्मा ने खुद 2 ओवर डाले, तो ये कुछ
प्लस माइनस कह लो आप, लेकिन बैटिंग में बहुत बड़ा डिफॉल्ट है। अक्षर पटेल और रोहित शर्मा के अलावा कोई भी अच्छा काम नहीं करके गया। अक्षर पटेल 44 में 2 छक्के 4 चौके, बाकी सब बैटर ने नाक कटाई है, इन दोनों ने बस इज्जत बचाई है। बाकी आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया गौतम गंभीर की इस क्या कोचिंग में अब कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे? क्योंकि हमने पहले और दूसरे ओडीआई में सेम 11 खिलाई, अब सीरीज तो गई, तो फिर क्या अब चेंज होगा? कुछ बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जो होता है तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।